ए रफीको, क्या कहें इस देश की तकदीर को, दौरे जमहूरी है आया और न सुल्तानी गई। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सभी को यौम जमहूरिया के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के इस शुभ अवसर पर हम कई सारी बातें करेंगे, अपने देश की बातें करेंगे कि आज के इस देश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से। क्या हमारी सोच वाकई इस देश को सही कर रही है, बेहतर कर रही है, उस बात पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज ख़ास इसलिए है कि आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक अजीम गुलकार, जो ना सिर्फ गुलकार है, क्लासिकी मौसीकी के सरताज भी है और इनके कई घराने हैं और इन घरानों से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद साहब भी क्लासिकी मौसीकी के नामवर और नामचीन उस्ताद रह चुके हैं और क्लासिकी मौसीकी के साथ साथ गज़ल को भी इन्होंने एक मुनफरिद मुकाम तक पहुँचाया है, एक जुदा से अंदाज तक पहुँचाया है। दौर हाजिर में ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं और सबसे बढ़िया बात, हर एक के अंदर यकजहती पैदा कर रहे हैं अपनी मौसीकी के ज़रिए। आज के ख़ास शुभ अवसर पर, यौम जमहूरिया पर आप हमारे सामने हैं और ये है वजाहत हुसैन खान साहब। बहुत बहुत आपका खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। मौका बहुत अच्छा है, दस्तूर भी बहुत अच्छा है और आप शायर भी हैं। आपने हुब्बुल वतनी के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा है। सबसे बढ़िया बात, काफ़ी दशकों तक आपका जो घराना है वो राज कर रहा है हिंदुस्तानी क्लासिकी गायकी पर और आपके वालिद साहब भी बहुत ही नामचीन और नामवर गुलकार थे, क्लासिकी मौसीकी के उस्ताद थे, साथ में कंपोजर भी थे। चलिए, अब हम सबसे पहले माहौल की नज़ाकत को समझते हुए चाहते हैं कि थोड़ा पेट्रियोटिक फील दें अपने इस प्रोग्राम को। ज़रा सा पेट्रियोटिक फील, आपकी लिखी हुई गज़ल आप गाना चाहेंगे या फिर कोई और माहौल ज़रा सा जुदा सा है आज? बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले तो मैं बहुत बहुत ममनून हूँ आपका और ईटीवी का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और बेइंतहा मसरत की बात है कि हर साल ये यौम जमहूर जो है आता है, हम लोग खुशी मनाते हैं, बचपन से ही मना रहे हैं और हमारा जो अपना जो योगदान और एक कंट्रीब्यूशन है इस ताल्लुक़ से, वो स्कूल के दौर से ही रहा है। तो मैं बेहद, मुझे मसरत है इस बात की, एक मौसीकी के ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं शुरू में कुछ ऐसा कलाम पेश कर रहा हूँ जो राग भैरवी में है, क्योंकि राग रागनी से हमारा ताल्लुक़ है, ताकि लोगों को कुछ अपना हुब्बुल वतनी का, एक पैट्रियटिज्म का थोड़ा फील आ जाए। हाँ, माहौल तो है ही जी, तो मैं वो पेश थोड़ा सा और फील आ जाए, बेहतर है। मैं पेश करता हूँ जी। ऐ वतन, ऐ वतन, प्यारे वतन, अच्छे वतन, मेरे वतन। क्या बात है। गुजर जाते हैं अपनी जान से जो कौम की खातिर, गुजर जाते हैं जो अपनी जान से जो कौम की खातिर, अकारत ऐसे जाबाजों की कुर्बानी नहीं जाती। वाह। सारे हिंदुस्तानी आज जमहूरी रंग में रंगे हुए हैं जी, तो मैं उसी ताल्लुक से ये गीत पेश कर रहा हूँ। जरूर। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, रंग दे, रंग दे, मेरा रंग दे,
बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। और ये जो अल्फाज है यकजहती के लिए, कौमी यकजहती जो हमारे अंदर इस वक्त बहुत कम नजर आ रही है, जिसकी ज्यादा जरूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, ये कुछ बोल उसके लिए पेश कर रहा हूँ। छूत छात को छोड़ो, छूत छात की बातें छोड़ो, छूत छात की बातें छोड़ो, सभी को अपनाओ। क्या बात। छूत छात की बातें छोड़ो, सभी को अपनाओ। हम सब हैं जाने पहचाने, कोई नहीं अनजान। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, रंग मोरा रंग दे, 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 रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। वजाहत साहब जी बहुत अच्छा माहौल बना दिया। वाकई में कहते हैं ना कि हुब्बुल वतनी का जज्बा हम सब के अंदर तो है ही, लेकिन कोई ना कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आता है जब आपको लगता है यार वाकई में आप जज्बाती हो जाते हैं वतन के लिए। और वतन के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने जाने दी, उन्हें हम नहीं भुला सकते। और आज के दिन यौम जमहूरिया के अवसर पर ये बात कहना भी बहुत ज़रूरी है कि आज ही के दिन हमारा जो आईन है वो लागू हुआ था। और इस बात पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ बीच में जो आपने जो निचोड़ रखा हमारे सामने, ये हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है उसे अपने अल्फाज में आपने कैद कर लिया, बहुत ही अच्छा हमें लगा। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी बातों का इस कलाम से पता चला जो आज कल हो रहा है, दौर हाजिर में हो रहा है। ये नहीं है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा मिट गया है, हर एक के अंदर है। कहीं ना कहीं सोच जो है, उस सोच को शायद हम वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी सोच कभी कभी डगमगा सा आ जाती है। ऐसा कभी लग रहा है कि हम खुद के लिए लड़ रहे हैं या फिर वतन के लिए लड़ रहे हैं, या एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और आपका कलाम, आपका जो घराना रहा है, उसने हमेशा से कौमी यकजहती की ही बात की है अपने म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक के हवाले से। बेशक बेशक। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? बेशक बहुत अच्छा सवाल है। और ये आज इस वक्त की, इस दौर की सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि दिलों में गुंजाइश और रवादारी और भाईचारे का जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं मादूम हो गया, ख़त्म होता जा रहा है। और इसकी वजह कुछ लोग हैं, उनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि हम इसको कैसे ज़िंदा करें। हमारे घरानों ने, जैसे हमारा जो घराना, मेरे वालिद उस्ताद अज़मत हुसैन खां मैकश दिलरंग, जिन घरानों से वो ताल्लुक़ रखते थे, अतौली जयपुर घराना, आगरा घराना, खूरजा घराना, दहली इन घरानों से उन्होंने यकजहती के लिए काम किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है कौमी यकजहती, हाँ, मौसीकी और शायरी के ज़रिए कौमी यकजहती पैदा करने के लिए वक्फ कर दी सारी ज़िंदगी। और इसमें ये पूरा कई सदियों, 5 सदियों का किस्सा है ये, कोई 1, 2, 5, 10, 20, 50 साल की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से हम ये सोचते हैं कि हम अब आज़ाद हो गए, तो हम कभी कभी ये ख्याल अंदर से आता है क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं, या हम वाकई में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जहनों को जब तक ना आज़ाद करेंगे खुराफात से, तब तक सही मायनों में आज़ाद नहीं होंगे। और आपने कई सारे शेरी मजमूए लिखे हैं। एक मजमुआ आपने, इनफैक्ट मैं बात ही करना चाहती थी इस बात की, आपने उठाया हाथ में, आपने कौमी यकजहती के ऊपर काफी कुछ लिखा है। आप अगर अशार सुनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसमें यह है कि नौरस जो है मेरा पहला शेरी मजमुआ है, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। और इसमें से कुछ अशार ऐसे हैं कि जो इस ताल्लुक से, इस हवाले से जो है वो कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। कुछ मैं पढ़ता हूँ कुछ अशार। शेर मैंने कहा है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए है, और हर हिंदुस्तानी को मैंने फूल कहा है। तुम एक फूल हो,
यानी इस वतन का हिस्सा हो, यानी तुम एक फूल हो। तो शेर है कि तू फूल है, रिश्ता है तेरा सारे चमन से। क्या बात। तू फूल है, रिश्ता है तेरा सारे चमन से, हो रब्त किसी रूह का जिस तरह बदन से। वाह, बहुत खूब, बहुत डीप थॉट है ये। हाँ, ये आत्मा हो, तुम अपने वतन की आत्मा हो। तू फूल है, रिश्ता है तेरा सारे चमन से, हो रब्त किसी रूह का जिस तरह बदन से। और शेर है, सींचा है लहू दे के वतन हमने भी यारो। वाह, सींचा है लहू दे के वतन हमने भी यारो, गर हो न यकीन पूछ लो तुम गंगो जमन से। गंगा जमुना। हाँ, गंगा जमुना। गर हो न यकीन पूछ लो तुम गंगो जमन से, और रख ज़ौक़ अमल हिम्मत पहम से फरोज़ा। रख ज़ौक़ अमल हिम्मत पहम से फरोज़ा, होगा न कभी मांद तेरा चांद कहन से। वाह वाह वाह। तो ये हम एक दिल में से एक बात निकलती है ऐसी कि भाई क्या हुआ ऐसा कि हम एक दूसरे से जो एक दूर होते जा रहे हैं, एक दूरी, हमारा एक फासला बनता जा रहा है जो सही नहीं है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्तों में दूरी, जहनों में दूरी, दिलों की दूरी, दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में ये शेर है कि बढ़ाओ ना आपस में तुम बदगुमानी। एक मतलब पढ़ूंगा, मुझमें सारी चीज आ जाती है जो हम बात कर रहे हैं कि बढ़ाओ ना आपस में तुम बदगुमानी, मुबादा के हो जाओ खुद पानी पानी। आप शर्म से पानी पानी हो जाओ। हम तो वही कर रहे हैं ना आजकल के दौर में। आप देखिए अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो जिन्होंने देश की खातिर जाने दी थी, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था, अगर हम योम जमहूरिया मना रहे हैं तो उन्हीं की वजह से मना रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को शहीद किया देश की खातिर। वो अगर गांधी जी भी होते, वो कहते देश तो अपना है, लोग पराये हो गए, ऑब्वियसली। सो उनकी रूह को हम नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, ईजा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो तकलीफ में है, वो सारे की सारी तकलीफ में है, क्योंकि उन्होंने जो योगदान, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रतिम है, लाजवाल है। बिल्कुल सही। उसको हमने भुला दिया है। और हम ये कहते हैं कि भाई हमने वतन के लिए कुर्बानी दी या आपने दी, नहीं, सभी ने मिलकर कुर्बानी दी है। और ऐसी कुर्बानियां कि अपना खून बहा दिया। आज़ादी की मुहिम जहाँ से शुरू हुई है, आप सब जानते होंगे तारीख क्या है कि आज़ादी की मुहिम कहाँ से शुरू हुई और कौन लोग थे जिन्होंने इसमें सबसे पहले मतलब योगदान दिया, हाँ, हिस्सा लिया और उसको आगे बढ़ाया। तो उन्हीं के ताल्लुक से चंद शेर हैं मैं पेश करना चाहता हूँ कि वफा के रास्ते इस तरह जगमगाए हैं, अंधेरे हमने मिटाने को दिल जलाए हैं। अंधेरे मिटाने के लिए अपने दिल जलाए, हमने दिल जलाए, लेकिन अंधेरा नहीं लग रहा दूर हुआ है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुझे खबर भी है ऐ दौरे नाशनास जिधर, तुझे खबर भी है दौरे नाशनास जिधर, उठे हमारे कदम रास्ते बनाए हैं। वाह क्या बात। उठे हमारे कदम रास्ते बनाए, जिन राहों पे हमने पहल की वहाँ रास्ते हमने बनाए हैं और राह हमार की आगे के लिए। और ये आखिरी मक्ता है जो मैंने कहा है कि हमी ने सीनों पे खाई हैं बर्छियाँ दायम। वजाहत अजमत दायम के नाम से मैं लिखता हूँ कि हमी ने सीनों पे खाई हैं बर्छियाँ दायम, खिजा के बीच रहे और गुल खिलाए हैं। क्या बात, बहुत खूब लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। खैर ये शेर व शायरी जो है ये तो आपकी हमेशा जारी रहती है। आप मुशायरों में ना सिर्फ अपना कलाम सुनाते हैं बल्कि दर्द तहसीन भी हासिल करते हैं। इसके अलावा मौसीकी के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी कुछ किया है। ये काफ़ी सदियों से चलता आ रहा आपके ख़ानदान में। और आपके अजमत हुसैन खान साहब, आपके वालिद साहब, वो भी शेर व शायरी से काफ़ी ताल्लुक़ रखते थे। ख़ास तौर से उर्दू अदब के साथ आपका गहरा लगाव रहा है, राब्ता रहा है। अभी हम एक और थोड़ा आप सुर छेड़ देंगे जी, कुछ और हो जाए थोड़ा माहौल को बेहतर बनाने के लिए। हुबुल वतनी का जज्बा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डगमगा सा जाता है। हम कहते हैं हम हुबुल वतनी हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में पता नहीं वो कौन सी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारा जहन और दिल का राब्ता नहीं हो रहा है कि हम क्यों ये फसादात खड़े कर रहे हैं। हम तो खराब अपने देश को ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जहनी फितूर है जो वक्त के साथ चला जाएगा, ऐसी उम्मीद तो है, क्योंकि उम्मीद रखना चाहिए। मायूसी तो कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सूरज की एक किरण जो है उम्मीद की जरूर उभरेगी। अल्लामा इकबाल का एक कलाम है वो पेश करना चाहता हूँ, जिसमें उम्मीद है, जिसमें आपके किरदार को वो
अच्छा करने के लिए कुछ बातें ऐसी कह रहे हैं कि जो नसीहत भी है और जो बेशक जिसमें एक बहुत बड़ी बुनियाद है मजहबी एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी। क्या बात। उम्मीद की किरण जी। चरागे लाल से रोशन हुए को दमन चरागे लाल से रोशन हुए को दमन मुझको फिर नगमों पे हाँ मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन फिर चरागे लाल से। शेर अर्ज़ है, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार परियां कतार अंदर कतार। क्या बात, वो खूब लिखा इकबाल साहब। फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन चरागे लाल से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक इंसान खुद के बारे में भी सोचेगा, खुद को बेहतर करने के बारे में भी सोचेगा तो खुद ब खुद पूरी कायनात संवर जाएगी और देश तो संवर ही जाएगा। अच्छे अच्छे इस तरह के मेरा इसमें कहना यह है शिवा जी कि इतना अच्छा अपने आज के दिन इतना मुबारक दिन है कि एक हिंदुस्तानी जैसे मैं हूँ, आप हैं या और कोई भी है, वो जब अपने लिए सोचता है, अपने अच्छे के लिए सोचता है, अपनी खुदी के लिए सोचता है, तो वो सारे वतन के लिए सोचता है। सही। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं सबसे पहले तो आपके पड़ोसी, आपके घर वाले पहले आ गए, रिश्तेदार आ गए, फैमिली आ गई, उसके बाद में आपका पड़ोस, आपके दोस्त अहबाब और आपका सारा माशरा जो है, समाज जो है, वो एक धागे में बंध कर रहे। तो जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे और अपने अच्छा बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप वतन के लिए अच्छा कर रहे हैं। वाली साहब ने एक गीत कहा था और उनके गीत जो है कई एक जो है रिकॉर्ड भी हुए। रफ़ी साहब ने भी उनका एक गीत गाया था 1962 में, जंग के दौरान उन्होंने 2-3 गीत लिखे जो मशहूर हुए और जो ब्रॉडकास्ट होते रहे काफ़ी अरसे तक। क्योंकि उनका ज्यादा फोकस कौमी यकजहती पे ही था। बिल्कुल। और उन्होंने तो दौर देखा था, आज़ादी का दौर पूरा देखा था। उससे पहले का दौर, आपके खानदान में जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने आज़ादी से पहले का भी दौर देखा है। ऑब्वियसली उनके जहन में ये बात तो होगी। बिल्कुल, वो फनकार भी थे, तक़सीम हिंद का भी वो दौर रहा होगा। जी जी जी, तो वो मौसीकार भी थे, शायर भी थे और सूफी मनुष्य थे। यू नो दे वर एस्थेटिक। यस। हाँ, तो रूहानियत की तरफ आपका भी खिंचाव बहुत ज्यादा है। वो जाते जाते तो जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जरूर कलाम पेश करूंगा। वालिद साहब का चंद अल्फाज, जैसे एक नज्म कही थी, भारत की जयकार। तो उसके बोल ऐसे हैं कि भारत की जयकार, हमारे भारत की जयकार, भारत की जयकार, हमारे भारत की जयकार, अब है यही पुकार देश की, अब है यही पुकार। तो उसमें एक बंद उन्होंने कहा है, हम आज़ादी के दीवाने, हम
आज़ादी के दीवाने, भारत की लौ के परवाने। हम आज़ादी के दीवाने, भारत की लौ के परवाने, आपस में जाने पहचाने। हाँ, आपस में जाने पहचाने, एकता पर है आज हमारे गौरव का आधार। भारत की जयकार, हमारे भारत की जयकार। और भारत की जयकार तभी हो जाएगी जब हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे। बिल्कुल, बेशक बेशक। आपसे रिश्तों को बेहतर बनाएंगे जी, दिलों को मिलाने का सोचेंगे, दिलों को दूर करने का नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही हमेशा रहना चाहिए हमारा मुद्दा और मकसद, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और इस देश का अच्छा खासा यही तमन्ना भी है, यही दुआ भी है और ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे। आमीन आमीन। बस यही हम कहना चाहेंगे। रूहानियत के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा वास्ता रहा है, तो मुझे तो लगता है जाते जाते छाप तिलक हो जाए। जरूर हाजिर कर, पेश खिदमत। आपिया इन नैनन में जो पलक डांप तो लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो देख लूं। काजर दारू के किरा जो सुरमा दिया न जाए, जिन नैनन में पी बसे तो दूजा कौन समाए। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के सेना चलाई के, नैना मिलाई के सेना चलाई के, सेना चलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। बल बल जाम में तोरे रंग रिजवा, बल बल जाम में, बल बल जाम में, बल बल जाम में, बल बल जाम में, बल बल जाम में तोरे रंग रिजवा। अपनी से रंग तेरी रे मुझसे नैना मिलाए के। बैया पकड़ हर ली रे मुझसे नैना। छाप तिलक सब बहुत खूब विधा जी, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आज माहौल भी बहुत अच्छा था और कौमी यकजहती का पैगाम जो आपका ख़ानदान सदियों से देता आया हुआ है और आप इस परंपरा को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इस दिन से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता कि आप हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से रूहानियत को फैलाते जाइए और दिलों को बस मिलाते जाइए, रंजिशें ख़त्म कर लीजिए अपनी इस मौसीकी के ज़रिए। आप तक भी ये संदेश आज हम पहुंचाना चाहते हैं कि चलिए हम दिलों में रंजिश को ख़त्म करें, जहनों से खुराफात को आज़ाद करें, तभी हम सही मायनों में अपने इस देश को आज़ाद करा सकते हैं। जब सोच अच्छी रहेगी तब सब कुछ अच्छा रहेगा और अमल व बहाल हर एक जगह पैदा होगा। बेशक। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद यौम जमहूरिया के अवसर पर। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।